अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन रात 9 बजे तो कशर खबरनामा हेत बह साहिल अमीन तुंदिस खदमतस मज हाजिर तो पेश खबरन हुंद तफसील। पहलगामस मज पेश आमत वाक़ पत ये पतमन कैचन दोन दौरान भारत तो पाकिस्तान दरमियान कशीदगी वुचन तब आज रात कित भारत तरफ ऑपरेशन सिंदूर अमल मज अन्न आमुत यथ दौरान पाकिस्तान ज़ेर इंतजाम कश्मीर मज बावलपुर तो कोटली सान अल पल 9 जायन पे कार्रवाई अमल मज अन्न आई तपाव चतस यह ऑपरेशन अमल मज अन्न पत दशवन मुल्कन दरमियान कशीदगी मज इजाफ वुचन आमुत यथ दौरान कयहन जायन पे सरहदन पे रात पे गोलबारी बदस्तूर जारी यम किन सरहदी इलाकन मज रोजन वालन लूकन मज खौफ दहशत त वुचन। ऑपरेशन सिंदूर पत ये सरहदन पे पाक भारत फौजन दरमियान बड़िस पैमानस पर लड़ाई सपज यथ दौरान लॉकटन हथियारन सान बड़न हथियारन हुंद इस्तेमाल अमल मज अन्न आव तब जिले पुंचकन कयहन सरहदी इलाकन मज कय्या मौसूम लूक जहाँबाग सपदनस अलाव बड़िस पैमानस पे रिहायशी ढांचन तो गाड़िन तो नुकसान सपुदमुत यदि रात पे आज दोपहरन ताम जिले कन मुख्तलिफ सरहदी इलाकन मज गोलबारी सत लूकन मज खौफ दहशत पैदा सपुदमुत तो लूक गरों मज नेरनस पे महफूज जायन कुन मजबूर सपद तत पतमो कैंचो घंटों पे इलाकस यमन सरहदी इलाकन मज शांति त लबन ताहम खौफ बदस्तूर लूकन अंदर वुचन। मिलिटेंटों के ठिकाने पर हमले और पाकिस्तान की तरफ से जवाबी कार्रवाई में सिविल आबादी को निशाना बनाया गया। दौरान शब से ही पाकिस्तान की तरफ से लाइन ऑफ कंट्रोल के मुख्तलिफ इलाकों में लगातार शिद्दत की शेलिंग का सिलसिला देखने को मिला, जिसमें सबसे ज़्यादा मुतासर होने वाला इलाका सरहदी ज़िला पुंछ है, जहां आज हम इस वक्त खड़े हैं, क्योंकि दौरान शब से ही सरहदी ज़िला पुंछ को पाकिस्तान की तरफ से लगातार टारगेट किया जा रहा है, जहाँ मार्टर शेलिंग से शहरी आबादी को निशाना बनाया गया और जिसमें 1 दर्जन के करीब लोगों ने अपनी जानें गंवाई, लोगों के अमलाक के साथ कई गाड़ियों को भी नुकसान पहुंचा है। जिसके बाद लाइन ऑफ कंट्रोल पर रहने वाले लोगों ने नकल मकामी का सिलसिला देखने को मिला, खास करके पुंछ शहर के खास के अंदर से ही लोगों ने आज सुबह से ही नकल मकामी का सिलसिला शुरू कर दिया था, क्योंकि जिन लोगों के पास अपनी निजी गाड़ियां थी उन लोगों ने अपने रिश्तेदारों के तरफ रुख करना शुरू कर दिया, क्योंकि आज खिताई पीर पंचाल की सड़कों से मुसाफिर बरदार गाड़ियां पूरी तरह गायब नजर आई। मगर जिन लोगों के पास इस तरह की कोई सहूलियात नहीं थी वो सरकार की तरफ से दी जाने वाली सहूलियात की तरफ रुख करना शुरू कर चुके हैं। हालांकि थोड़ी देर पहले जिला इंतजामिया सुरनकोट से मेरी बात हुई है, जिनका ये कहना था कि इस वक्त 50 से ज़्यादा लोग ऐसे हैं जिनको जो उन कैंपों में लाया गया जो इंतजामिया की तरफ से कायम किए गए हैं, क्योंकि 3 से 4 कैंप ऐसे हैं जो सुरनकोट के अंदर कायम किए गए। उसकी बड़ी वजह यही है कि पुंछ जिला के अंदर आज कोई भी ऐसा इलाका, खास करके पुंछ शहर की अगर बात करें, कोई ऐसा इलाका नहीं था जहां पाकिस्तान की तरफ से शेलिंग नहीं की गई, जिसको ये मान के चल सकते हैं कि पुंछ शहर के अंदर कोई भी जगह ऐसी नहीं थी जो महफूज थी जहां लोगों को रखा जाए, जिसको देखते हुए सुरनकोट के इलाके की तरफ लोगों को मुंतकिल किया गया, क्योंकि ये इलाका बॉर्डर से बहुत ज़्यादा दूर है। वहीं दूसरी तरफ जम्मू पुंछ हाईवे पर भी पाकिस्तान की तरफ से शेलिंग की गई है, मगर राहत भरी खबर यह है कि पिछले कुछ घंटों से लाइन ऑफ कंट्रोल पर गोलाबारी का सिलसिला थमा हुआ है, मगर उसके बावजूद भी लोगों के अंदर डर व खौफ की लहर बरकरार है। राहुल सुदन के साथ जमशेद मलिक, गुलिस्तान न्यूज़, लाइन ऑफ। हपरी गोलबारी दौरान शुमाली हंदिस जिले कपवर तो जिले वर्मल कन सरहदी इलाकन मज गोलबारी सत कयहन रिहायशी मकान नुकसान सपदन अलाव कय्या लूक जख्मी तो सपद तत कशीदगी नजर तल थवित लूक महफूज जायन कुन मुंतकिल सपदमित यथ दौरान कयहन जायन पे कय्या अयाल इकवट बिहित दो रात गुजारनस पे मजबूर सपदमित। यपर सूबाई कमिश्नर कश्मीर से दफ्तर पे शाम पत हुक्मनाम जारी करना आमुत, यथ दौरान जिले कपवर तो जिले वर्मल सान गुरेजस मज तमाम तलीमी इदार पगह बंद कर हुक्म दिन आमुत, यिल जन श्रीनगर एयरपोर्ट तो ऊंतपोर एयरपोर्टस अंद पक तमाम तलीमी इदार पगह बंद करने बापत वन आमुत। भारत पाकिस्तान दरमियान ये कशीदगी हुंद माहौल बरकरार तत आज मेंबर असम्बली लोलाब कैसर जमशीद लोनन सब डिस्ट्रिक्ट हस्पताल सोगाम तो डिग्री कॉलेज सोगामुक दौर कोर्मुत, यथ दौरान तिमन हमरा इंतजामी दोयम अफसर त मौजूद दौरस दौरान ये तिमो लूकन हिंद बापत करना आमतन इंतजामन हिज सामिस तत तिमो अफसरन वोनमुत इंतजाम गसन मुकम्मल करने युद्ध जन मौजूद सूरत हाल दौरान आम लूकन कुन किस्म मुश्किल वेतरन पेन। जायजा लिया इस वक्त एसडीएम साहब भी मेरे साथ हैं, एसडीएम लोलाब
तहसीलदार सोगाम भी मेरे साथ हैं, क्योंकि जो इस वक्त हालात कशीदा हैं बॉर्डर पे और जो बिल्कुल ज़ीरो लाइन पे है, जैसे रिंग बाला है, चूंटीवारी है, रिंग पाइन, मचल के इलाके हैं, वहाँ से जो लोगों को एवैक्यूएट कर रहे हैं उनके लिए टेम्परेरी जो है यहाँ पे डिग्री कॉलेज सोगाम में वहाँ पे भी फैसिलिटीज़ जो है प्रोवाइड की गई हैं। जितने भी अरेंजमेंट्स हैं दे आर इन प्लेस। इस वक्त हम SDH सोगाम में हैं। यहाँ पे भी जो भी इस किस्म की इमरजेंसी को मीट करने के लिए जो भी चीज़ें दे आर इन प्लेस, वो हम इसी का जायज़ा ले रहे थे। SDM साहब भी मेरे साथ हैं, तहसीलदार साहब भी मेरे साथ हैं। आई एम फुली सेटिस्फाइड कि जो भी रिक्वायरमेंट्स यहाँ पे है, चाहे वो मेडिकल फैसिलिटी के हवाले से हो इन केस ऑफ एनी इमरजेंसी, या शेल्टर प्रोवाइड करने के लिए हो, जो इवैक्यूज जो वहाँ से आ रहे हैं, क्योंकि वहाँ से भी जो मेरी तहसीलदार साहब से बात हुई, ही इज इन टच मचल से, वहाँ से जो लोगों को इवैक्यूएट कर रहे हैं दे आर ऑन वे। और यहाँ पे जहाँ उनको रखना है डिग्री कॉलेज सोगाम में काफ़ी स्पेस है, वहाँ पे रहने का भी इंतज़ाम किया गया है और उनके खाने पीने का भी इंतज़ाम किया गया है। और मैं अप्रिशिएट करता हूँ यहाँ के अपने डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को, और जो हमारे यहाँ सब डिवीजन लेवल पे हमारी एडमिनिस्ट्रेशन है, चाहे वो SDM साहब हैं, तहसीलदार साहब हैं, और जो हमारी यहाँ मेडिकल टीम है, ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर सोगाम, तो ये सुबह से ही इस काम में लगे हैं। और मैं ये सारा देख करके मैं पूरा मुतमईन हूँ, और इंशाअल्लाह रहमान अल्लाह ना करे इसकी ज़रूरत पड़े, लेकिन इन केस कोई भी ऐसी इमरजेंसी आएगी कांग्रेस पार्टी तर्जुमान रविंदर शर्मा ऑपरेशन सिंदूर हवाले कत करान वोनमुत जे कांग्रेस पार्टी मरकजी सरकार यल जन तमो वोन जे अत दौरान जानी तो माली नुकसान तो सपदमुत, ताहम पाकिस्तान माकूल जवाब दिन सठा जरूरी। में हमारे साथ कांग्रेस पार्टी से चीफ स्पोक्स पर्सन रविंदर शर्मा जी हमारे साथ मौजूद हैं। भारत ने जो पाकिस्तान को जो मुंहतोड़ जवाब दिया है, बीती रात जिस प्रकार से 1 बजे से 1:30 बजे ऑपरेशन सिंदूर को जो है वो अंजाम दिया, सफलतापूर्वक ही रहा, आपका क्या रिएक्शन? देखिए, भारतीय सेना पे हमें गर्व है। हमारी आर्म्ड फोर्सेस, थल सेना, वायु सेना, जल सेना, सारी जो है उनकी बहादुरी को सल्यूट करते हैं, उन जवानों को और तमाम सेना को कि जिन्होंने बहादुरी से इस कार्य को अंजाम दिया है, ऑपरेशन सिंदूर को, उसके लिए उनको मुबारकबाद। और पाकिस्तान को कड़े से कड़ा जवाब देना चाहिए। आतंकवाद की फैक्ट्री है पाकिस्तान। पहलगाम हमले के बाद पूरे देश और दुनिया ने भारत का साथ दिया, पूरा देश एकजुट है। हर धर्म, हर वर्ग, हर पार्टी, हर लोग एकजुट, एक स्वर में हम सेना और सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ खड़े हैं, सरकार के साथ खड़े हैं। जो भी एक्शन रिक्वायर्ड है और भी कुछ, उसके लिए लोग तैयार हैं। हालांकि काफ़ी सिविलियन एरिया को पाकिस्तान ने हताशा में टारगेट किया है, पुंछ जिले में और बॉर्डर एरिया बाकी भी, कुपवाड़ा वगैरह उधर से भी, और काफ़ी हमारे सिविलियन लोग, धार्मिक स्थल उनको टारगेट किया है। ये पाकिस्तान की नापाक हरकत है, इंटरनेशनल नॉर्म्स के वायलेशन है। इंटरनेशनल कम्युनिटी को इसका कॉग्निजेंस लेना चाहिए और पाकिस्तान के खिलाफ सैंक्शन से कार्रवाई करनी चाहिए। पाकिस्तान ने आतंकवाद को बढ़ावा दिया, स्पॉन्सर किया है, इसलिए भारतीय फौज ने आतंकी ठिकानों पे हमला किया। उन्होंने स्पष्ट किया है कि सेना पे किसी इंस्टॉलेशन पे अटैक नहीं किया गया, लेकिन उसके बावजूद पाकिस्तान की सेना ने हमारे सिविलियन एरिया को टारगेट किया है। इसलिए जो भी सिचुएशन है, हम देश के साथ, सेना के साथ, सिक्योरिटी फोर्स के साथ खड़े हैं। आम जनता खुश है, लेकिन आम जनता कह रही है कहीं न कहीं इससे संतुष्ट नहीं है, वो चाहती है कि और बड़ा जो है वो अटैक होना चाहिए। POK की बात कर रही है आम जनता, कांग्रेस पार्टी क्या कहती है? देखिए, ये फैसला करना सरकार और सेना और एक्सपर्ट्स का काम है। हमने डे 1 से हमारे नेता मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी जी और कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने फैसला करके कह दिया कि इस सेकंड की घड़ी में आतंकवाद के खिलाफ, पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई के लिए हम सरकार और सेना के साथ, देश के साथ करें। ये फैसला तय करना सरकार का होता है, डिफेंस एक्सपर्ट्स का, हमारी सेनाओं को नहीं करना है। यहाँ तक मैंने कहा दिया कि बिफिटिंग रिस्पांस होना चाहिए हर तरफ से, और
पूरी कार्रवाई के लिए हम साथ खड़े और उसके लिए जनता का मूड यही है। हालांकि मैंने कहा कि बहुत जान माल का नुकसान हुआ है, उनके साथ हमारी सहानुभूति है। हमारी पार्टी ने, हमारे पार्टी प्रेसिडेंट ने, हमारे सरकारी कमेटी करा और सब लोगों ने हिदायत दी है कि जितना भी हमारा काडर है, सेना का, सिक्योरिटी फोर्सेस और एडमिनिस्ट्रेशन का साथ दें और वॉलंटियर जो हैं, जो जख्मी लोग हैं, जो अफेक्टेड पॉपुलेशन, उनका जितना साथ हो सकता है साथ दें। हमारे लीडर्स भी उनके साथ गए हैं, उनके पास गए हैं, यहाँ जहाँ जो सहायता हो सकती है। तो इस दौर में ये फैसला हमें अपनी आर्म्ड फोर्सेस पे और देश पे छोड़ देना चाहिए और उसके साथ हम खड़े हैं। पाकिस्तान पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो, उसको नानी चेता आए तो आतंकवाद को बढ़ावा ना दे, आतंकवाद की फैक्ट्री ना बनाए, इसलिए पाकिस्तान और आतंकवाद की कमर तोड़नी चाहिए। बातचीत करने के लिए कांग्रेस पार्टी का साफ तौर पर कहना है कि वो सेना के साथ खड़े हैं और सरकार के साथ खड़े हैं और मुंह तोड़ जवाब जिस प्रकार से दिया है उसकी सराहना करते हुए कांग्रेस शुमाली हंदिस करनाट टंगडार तो दोमन सरहदी इलाकन मज ये गोलियों तो धमाकों सत रात पे लोग दम फिट सपदमित तक गोलबारी दौरान कईयान रिहायशी मकान तो गाड़ियों नुकसान सपदमुत ये जन सरहदी इलाकन मज रोजन वाले लूकों तरफ वन आव सरहदी कशीदगी दौरान यमन लूकन माली तो जानी नुकसान सठा तुलन पेवान। इस टाइम में मौजूद हूँ सरहदी इलाका करनाल के बटपोरा एरिया में, जहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे पीछे के 5 मकानों को नुकसान हुआ है पाकिस्तान की फायरिंग से। तो आपको बताते चलें कि जो ये 5 मकान है ये बिल्कुल आमने सामने मकान। लोगों के मुताबिक आग बुझाने वाली टीमें शदीद गोलाबारी की वजह से रात के वक्त इलाके तक न पहुँच सकी, जिसकी वजह से नुकसान मजीद बढ़ गया। जलकर तबाह होने वाले मकानात के मालकान का तल्लुक गरीब तबके से है, जो रोजमर्रा की जरूरियात पूरी करने में भी मुश्किलात का सामना करते हैं। मकामी लोगों का कहना है कि ये खानदान मेहनत मजदूरी करके अपने गुजर बसर करते हैं और इनका वाहिद असासा इनके घर थे, जो अब मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुके हैं। वादी में तकरीबन 15 मकानात, 10 दुकानें और एक मस्जिद को नुकसान पहुंचा। मकामी ज़राए के मुताबिक किसी जानी नुकसान की इत्तला नहीं है, ताहम आवाम में खौफ व आरास की फजा कायम है। मैं ताहिर जमान यहाँ का दिलदार बी का लंबरदार हूँ यहाँ का। आज रात को जब 2 बजे या 1 बजे जब फायर स्टार्ट हुआ तो उसके बाद जब पाकिस्तान ने फायरिंग स्टार्ट की तो उसके एवज में यहाँ पे 5 मकान एक साथ में और 5 दुकानें, 5 गाड़ियाँ पूरी तरह से डैमेज हो चुके हैं। यानी कि गरीब लोग थे जिनका सहारा वही गाड़ियाँ थी जिन पे वो कमा के खाते थे, बच्चों को खिलाते थे। बाकी सारा मजदूर तबका था और दिन को कमाते थे बेचारे, वही शाम को दिहाड़ी वो खाते थे। लेकिन आज उनको बेघर कर दिया यहाँ पे और कोई चीज़ नहीं बची उनके पास, सुई तक नहीं बची उनके पास जिससे वो अपना जो आगे का सहारा है वो चला सकें या ऐसी कोई चीज़। अब मैं गवर्नमेंट से ये पुरजोर अपील करता हूँ कि वो कम से कम इनकी तरफ देखें, क्योंकि अभी भी सिचुएशन वैसी बनी हुई है, इनको ठिकाना है नहीं। बंकर्स हमारे पास इतने हैं नहीं जहाँ पे हम लोग बैठ के अपनी जान का जो है बचाव कर सकें। नाम नज़ीर अहमद मीर, मैं यहाँ का बटपुरा का रहने वाला हूँ। मैं रिटायर्ड डिविजनल फायर अफसर हूँ। तो ये हादसा हो गया, अब आन फानन हो गया, जितने मकानों का नुकसान हो गया, लाखों में नुकसान। तो हमारी गुजारिश होगी यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन से कि इनकी माली इमदाद की जाए और बाकी कुछ जो फौरी तौर पे होता है, जो मकान जलते हैं तो वो भी, हाँ वो भी इनकी इमदाद। पहले में था बटपोरा में, अभी आप देख सकते हैं मेरे पीछे जो ये मकान है ये त्रिबोनी का गांव है। त्रिबोनी का गांव और बटपोरा के गांव में कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं है, सिर्फ 1 किलोमीटर का जो फ़र्क है, फासला है। तो आप देख सकते हैं कि इस मकान को भी बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। 2 बजे फायरिंग हुई है, रात के 2 बजे। तो उस जैसे 1-2 गोल जैसे पड़े, बाद में तीसरा गोला यहाँ शुरू होकर पड़े। ऐसे करते करते यहाँ एक ये पड़ा, एक उधर पड़ा, एक उधर पड़े। उधर गोले पड़े, उधर पड़े, अभी इधर पीछे वो पड़े, वो देखो मकान यार वो पड़े। यहाँ पे कोई एडमिनिस्ट्रेशन का बंदा यहाँ पे पहुँचा? कोई नहीं अभी तक आया, कोई नहीं अभी तक आया। तो फायर सर्विस की गाड़ी का हम पूरी रात शोर कर रहे थे, फायर सर्विस को कोई नहीं आया गाड़ी, फायर सर्विस की गाड़ी नहीं पहुंची यहाँ पर। तो अभी हम देख रहे थे कि 5 मकान जो जले हैं वहाँ पे बटपुरा में है, रोड पर, वो रोड पर है। तो यहाँ पे क्या लगता है आपको, फायर सर्विस ज़्यादा होनी चाहिए या? फायर सर्विस है तो जब आती नहीं करेंगे क्या फायर सर्विस को? अगर 10 गाड़ी भेजेंगे तभी नहीं आएगी। हमने उनसे बात की थी फायर सर्विस वालों, उन्होंने कहा कि यहाँ से हम यहाँ पे बुझा रहे हैं तो हमारे पास एक गाड़ी है। दूसरी गाड़ियाँ कहाँ है इनकी? मैं गवर्नमेंट से पूछो दूसरी गाड़ियाँ कहाँ है? एक गाड़ी रोड है पूरी तहसील में, घबराने हालत देखो कैसे हुआ था, गाड़ी वहाँ नहीं पहुंची।
अच्छा यहाँ बागबान में हालात गाड़ी वहाँ नहीं पहुंची क्या? एक ही गाड़ी कितने से करना मैं और गाड़ी कोई नहीं है। देखिए जैसा कि आपने इनसे सुना कि इनका ये कहना है कि अगर यहाँ पे 1 लाख की आबादी है तो इतना बड़ा जो है तहसील है, लेकिन यहाँ पर जो है फायर सर्विस की गाड़ी तक नहीं पहुँच पाई, क्योंकि आग जो है आग कम से कम 3-4 जगह लगी, लेकिन फायर सर्विस की गाड़ी एक है, जिसकी वजह से इनको ज्यादा नुकसान। अभी देखो आप देख सकते हो जो है वो पाइप की वजह से पाइप का इस्तेमाल करके ये आग बुझाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन अभी तक इनका ये कहना है कि यहाँ फायर सर्विस की गाड़ियाँ न होने की वजह से यहाँ लोगों को और ज्यादा मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है। कुछ हम समात निकालते गल के कपड़े जो निकले बचे, बाकी कुछ नहीं है। आप फोन करते रहे उनको, सब फायर सर्विस वालों को, फुहारा में फोन उठाते थे, बोलते थे हमें रास्ता नहीं, हम किधर से आएंगे। हम इधर से आए तो फिर ये खोड़पारा रोड से उधर से वापस आए, फिर हम नहीं आ सकते। फिर हम पहुंचे बटपुरा में 2 गाड़ी थी, वहाँ बोलते थे हमारे पास 2 गाड़ी है, मगर हमें आगे जगह नहीं है। ये तो रोड पे है, देखो ना सर जी हम ये रात को मिट्टी शिट्टी ये न डालते, ये मकान जल जाता, वो भी जल जाता, सर जल। नाजरीन खबरनामस में तुंद बार खैर मकदम तो पेश मजीद खबरन तफसील। जिले वर्मल के सरहदी इलाके उड़ी मस्ती ये सरहदी कशीदगी दौरान लोग दम फिट सपदमित दुतरफ गोलाबारी से कई लोग जख्मी सपदमित यम इलाज मालज बाबत जिले के मुख्तलिफ हस्पतालों में दाखिल करना आई है, ये जन गोलाबारी दौरान कई रिहायशी मकान नुकसान सपदमुत। आज रात को तकरीबन 2 बजे के करीब जो है यहाँ पे चंद एक इलाकों में जो है सीज फायर वायलेशन का उल्लंघन देखने को मिला, और देखा जाए लगातार जो है ये शेलिंग रात भर हुई, जिसकी वजह से जो है काफ़ी हद तक जो है नुकसान हुआ और काफ़ी लोग जो है ज़ख्मी भी हुए हैं। और इस वक्त हम बारामूला के गिंगल इलाके में यानी कि सरहदी कस्बा उड़ी के गिंगल इलाके में मौजूद हैं, और आज रात को यहाँ पे एक शल जो है पड़ा, और जिसकी वजह से जो है काफ़ी हद तक नुकसान पहुँचा। ये जो आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरह इस शल ने जो है पूरी तरह से जो है तबाही मचाई। यहाँ पे आप ये दीवार में ये जो टीन लगाया गया था इसकी आप तस्वीरें देख सकते हैं। चंद कदम के दूरी पे जो रिहाइश पजीर घर हैं जिसमें भी काफ़ी हद तक नुकसान हुआ और गाड़ियों को भी यहाँ पे नुकसान पहुँचा। शुक्रिया सर आपका गुलिस्तान न्यूज़ का, आप इतने कठिनाई के टाइम पर आप यहाँ पर पहुँचे सर, हम आपके बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं सर। इससे पहले तो यहाँ पर शेलिंग कभी नहीं हुई सर, शेलिंग होती थी सर बॉर्डर पर होती थी, बॉर्डर एरिया में होती थी। यहाँ से बॉर्डर का जो है काफ़ी डिस्टेंस है सर, कम से कम 20 से 25 किलोमीटर यहाँ पर जो है सर बॉर्डर आ गया है, लेकिन इससे पहले यहाँ पर सर शेलिंग कभी नहीं पड़ी। ये जो रात को जो सर 2 बजे के बाद जब ये काम स्टार्ट हुआ तो यहाँ पर लोगों में बहुत खौफ और हरास हो गया सर, और इनका जो है जानी नुकसान तो नहीं हुआ सर, लेकिन इनका जो है माली नुकसान बहुत हो गया है। इनकी एक गाड़ी जो है डैमेज हो गई, इनका एक जो है मोटरसाइकिल भी डैमेज हो गया, मकान का पूरा जो है सर डैमेज हो गया। ये मकान एक किस्म का अभी जो है बर्बाद हो गया सर। तो इस इलाके की बात करें, कितने शल जो है इस इलाके में पड़े, इस गिंगल इलाके, चाहे हम दीगर इलाकों की बात करें? देखो सर अगर उस हिसाब से देखा जाए तो मैं सुबह ही आकर मैंने देखा भाई कहाँ कहाँ शल पड़े हैं, कम से कम सर 5 से 6 शल यहाँ पर जो पड़े हैं सर, गिंगल एरिया में जो पड़े हैं। जी सर। सरहदी कशीदगी नजर तल थवित आज श्रीनगरस मज वज़ीर आला सद सदारतस मज मीटिंग साज करना आमुत, यथ मज नासिर असलम वानी चीफ सेक्रेटरी तो सूबाई कमिश्नर कश्मीर अलावा वीडियो कॉन्फ्रेंस जरिए कई कलेक्टर शिरकत कर। अत मौके पे ये सरहदन हंद सूरत हाल हवाले कथन दल दिन आव, तत उमर अब्दुल्लाहन अफसरन वोनमुत मुतासर इलाकन मज गि प्रेथ मुमकिन सहूलियत आयतन थावन इन युत जन आम लूकन कुन किस्म मुश्किल वेतरन पेन। यपर उमर अब्दुल्लाहन सरहदी इलाकन बापत 5 करोड़ रुपये एमरजेंसी फंडिंग तो दोयमन इलाकन बापत 2 करोड़ रुपये वागुजार करनुक ऐलान कोरमुत। Look, after the inhuman and barbaric murder of 26 innocent civilians in Pahalgam, it was expected that India would use its right to respond in an appropriate and proportional way. I think Government of India, the Indian Defence Forces have gone out of their way to ensure that no military and civilian targets were hit in Pakistan. They have only hit terror bases and launch pads. Unfortunately, the response has been anything but proportionate. Pakistan, as reports are coming in, has gone out of its way to target civilian populations.
So I've just had a video conference with all the district collectors along the border and the line of control. I've taken stock of the situation and we're dealing with the situation as it develops. ट्रांसपोर्ट कमिश्नरन आज जिला अनंतनाग दौर कर्मुत यथ दौरान तिमन हमरा ARTO अनंतनाग तम मौजूद दौरस दौरान ये तिमो कयान प्रोजेक्टन हज साम तत तिमो वोनमुत ज ट्रांसपोर्ट महकम कामकार मजीद बेहतर बनावनस ताम लूकन राहत वातनावनस हवाले कया कदम तुलना आमत युत जन लूकन मजीद मुश्किल वेतरन पेन। डिप्टी कमिश्नर साहब से हमारी बात भी हुई है, एक अच्छा चंक है लैंड का जो उन्होंने आइडेंटिफाई भी किया है। हमने उनको रिक्वेस्ट किया वहाँ पे हम एक बढ़िया सा ड्राइविंग सेंटर भी बनाएंगे और जो टेस्टिंग स्टेशन है वो भी बनेगा, और हम चाहेंगे कि अगर कोई ज़िले में चाहता है एक डिस्ट्रिक्ट ड्राइविंग एंड ट्रेनिंग सेंटर खोलने के लिए तो वो भी अप्लाई करे। PPP मोड है, उसमें कुछ भारत सरकार की स्कीम है, उसमें भी हम उनको बेनिफिट कराएंगे। थैंक यू सो मच आपके शुभ काइंड वर्ड्स के लिए। मैं सिर्फ लोगों से बार बार यही कहता हूँ, आपने देखा हाईवे कितना बढ़िया हो गया, लोग इसको हाईवे ही समझे, इसको रनवे ना समझे, हवा में ना उड़ाएं। जो नियम हैं, जो नियमित स्पीड है उसी स्पीड पे चलें, अपनी साइड पे चलें, ध्यान से चलें, ताकि एक्सीडेंट्स कम करना हमारी, आपकी और मुझे लगता है हर व्यक्ति की कोशिश होनी चाहिए। एक्सीडेंट में जो जान जाती है वो पूरे फैमिली के लिए दर्दनाक होती है। हम अपनी जगह पे कोशिश कर रहे हैं कि रियल टाइम बेसिस पे लाइसेंसेस के रिजल्ट्स डिक्लेयर हों। बैकलॉग ऑलमोस्ट क्लियर हो चुका है लाइसेंस के कार्ड्स का, अब रियल टाइम पे आपके लाइसेंसेस आपके घर में बाई पोस्ट आ रहे हैं। तो नाजरीन बहुत खबरनामा दी इजाजत, खुदा सवाल।